सब रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। जब मुझे पता चला कि सेलिना सामिल की बहन है, तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अपने घर वालों को राजी करके अपने दोस्त की गैरत को अपनी इज्जत बनाऊंगा। इनके मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर शूट भी हो सकता है। कुछ नहीं रहे। जोहा ने तुम दोनों को बुलाया, शायद कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है। और ये दूध मुझे दे दीजिए, या फिर मैं भी आंटी की खिदमत करना चाहता हूँ। दे दीजिए। तो क्या दूध जोहा ने अपने हाथों से गर्म नहीं किया? नहीं, मैंने और कनीज ने। तुमने झूठ बोला। मुझे मुझे जहर देना चाहती है? रिपोर्ट के मुताबिक दूध में जहर था। अभी निकल जाओ, दफा हो जाओ इधर से। बेगम साहबा, मुझे अपनी बच्ची की कसम है, मैंने दूध में जहर नहीं मिलाया। निकल जाओ यहाँ से तुम लोग, उस मनहूस बदबख्त के पास। ये शामिल है इस साजिश में मुझे मारने की। निकालो इसे। नहीं फुप्पो, फुप्पो मेहरू की कसम मैं दे सकती हूँ, ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। कोई भी शरीफ आदमी अपनी बहन के घर यूं पंजे नहीं गाड़ता, जिस तरह से तुम्हारा भाई इस घर में पंजे गाड़ कर बैठा है। खबरदार, अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बस कर दो जोहा, बस। मुझे चाहता था कि ये दूध का गिलास मैं अम्मी को दूं, लेकिन जब तुमने वो गिलास लिया तो उसने जानबूझकर गिरा दिया कि तुम पर केस ना बने। माँ जी, अंकल के इंतकाल के बाद जलाल ने जिन कंपनियों को रकम अदा करनी थी वो नहीं की, लिहाजा हमारी कंपनी को डिफॉल्टर करार दे दिया गया है और कोर्ट ने हमारा सारा बिजनेस फौरी तौर पर सील कर दिया है। अम्मी, अब ये सारी जायदाद, कारोबार, फार्म हाउस, इससे उनकी औलाद का कोई ताल्लुक नहीं। ये सब मेरे नाम था जो मैंने आपको फरोख्त कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जब कमाल से मेरा कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं रहा तो तुम इस घर में रह के क्या करोगी? मुझे पता है कि घर में ना सही, लेकिन कॉलेज में तुमसे रीना से मिलने जाती है, और ये बात मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाईजान को मैंने फोन कर दिया है। दिलार बाबा, आप अनुषा को घर पहुंचा के अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लें। हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। बेगम साहबा, मैं आपको इस हालत में मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं? कह दिया ना, हमें जरूरत नहीं है। बेगम साहबा, अगर इस नाचीज से आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो खुदा मुझे माफ कर दीजिए। जाए। आओ बेटे, आओ चले।
अम्मी जान, आप एक एक करके सबको घर से बाहर निकाल रही हैं। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रह पाएंगी? नहीं, ये भी तुम्हारे मामू और भाई के हवाले कर दूंगी। मेरा ख्याल है अम्मी जान कि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या कह रही हैं आप? आहिस्ता बोलो। सरताज बेगम के सामने आज तक कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन तुम्हारे मामू और भाई तो उनसे भी निचले दर्जे के बदकिरदार लोग हैं। वो लोग भी जहाँ बेटी ब्याह देते हैं दोबारा उस घर में कदम नहीं रखते, उनकी खैर मांगते हैं। तुम्हारे मामू और भाई बेटी की आड़ में हमारी हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं। क्या ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मुझे जहर तुम्हारे भाई ने देने की कोशिश की थी। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं रहा है हमारे पास। जब से तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में पड़े सब कुछ बर्बाद होके रह गया है। बिजनेस, जायदाद, ये सब तो खत्म हुआ सो हुआ। इस घर से तीन जनाजे उठे हैं, तीन जनाजे। तुम निकल जाओ इस घर से, अब कुछ नहीं रहा है हमारे पास देने को, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेके कभी इस घर में कदम मत रखना। चली जाओ यहाँ से। भाभी, भाभी खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर ने अम्मी को मना किया किसी भी किस्म के सदमे से। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि तुम्हारे भाई ने जहर दिया था। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे कह रही चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कुछ हो जाएगा मेरी अम्मी को। चली जाओ इस घर से, चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? जिस भाई और मामू का किरदार मेरे और मेरे खानदान के लिए काली बन गया, मैं वहाँ कैसे जाऊँ मैं वहाँ? तुम कहीं भी जा, अपने मनहूस कदम लेके यहाँ से चली जा। प्लीज अम्मी जान, चली जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। आप प्यार अमर है दुनिया। सुनो, हम एक काम करते हैं, हम कमाल बेटे के घर चलते हैं। वो अपने मामू को फोन कर देगा कि तुम आज नहीं आ रही हो। हाँ ये ठीक है, हम शैला आंटी के घर चलते हैं। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? इस घर से तो निकाल दी गई हूँ, अब कहाँ जाना है मालूम नहीं। घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। अभी नवाब साहब का एक घर और है, और वो शैला बेटी का घर है। हमारी पनाहगाह वही है बेटा। आओ शैला बेटी के घर चलते हैं। चलते। अम्मी भाईजान को समझाया, मैं इतनी मुश्किल से चाय बनाकर लाई है और मुझे कह रहे काली चाय बनाई है। अपनी तरह की काली और पता नहीं चीनी की। अच्छा बताती हूँ, मैं तो वैसे नहीं कहते बड़ा भाई। दिलावर बाबा, अनुशिन, जोहा बेटी, सब खैरियत तो है ना? मेरा मतलब सब ठीक तो है ना? दिलावर बाबा,
क्या हुआ? आप कुछ बताते क्यों नहीं? जोहा भाभी, अनुषी क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? हमें उस घर से निकाल दिया गया है। क्या? और मुझे भी वापस घर भेजनी है। पापा को फोन भी कर दिया। बेटा बस परेशान नहीं। अभी जिंदा हूं मैं। सरताज बेगम ने मुझे बेघर करके अपने घर को बहुत मजबूत समझा था। फैला रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? अच्छा वो मेरू तुम आ गई, मुझे माफ कर दो। देखो देखो माँ जी ने भी मुझे माफ कर दिया है। प्लीज अगर अम्मी ने तुम्हें माफ कर दी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। शुक्र है खुदा, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। मेरे सीने से एक बोझ उतर गया। मुझे खुशी होगी कि मैं माँ जी के किसी काम आ सकूं। अरे भाई, वो हमें फौरी तौर पर कुछ पैसों की अशद जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास जो कुछ है सब कुछ आप ही का तो है। लेकिन मेरू, अगर मजीद रुपयों की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर डॉक्टर्स ने कहा कि माँ जी को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाना पड़ा तो पैसा कहां से आएगा? हमें सोच समझ कर कोई फैसला करना होगा। कितना बेबस हूं मैं, कितना बेबस कि अपनी माँ जी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं। मुझे खुदाया, हाँ मेरू, एक आइडिया है। देखो ये जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस ये दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ जी की जिंदगी इन सब चीजों से बहुत कीमती है। देखो किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम लोग अपनी जायदाद फरोख्त कर दें। लेकिन अब कौन सी जायदाद रह गई है? जैसे कि डेरा या बंगला। टॉक मोर, पे लेस। अब टेलीनॉर से टेलीनॉर कॉल करें 50% कम रेट्स पर। मुल्क भर में तमाम पैकेजेस पर तमाम कस्टमर्स के लिए टेलीनॉर, अब चाहो कुछ बढ़ के। वो मेरे पापा जाने की निशानी है। हम वो सेल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। निशानी को बचाना जरूरी है यार।
अच्छी हो। माँ के कदमों के सदके सब कुर्बान, सब कुर्बान। प्यार अमर है। ओ मेरा बच्चा मुझे ज्यादा मम्मा तो बड़ा से बेटा है ना, बाहर जाएंगे। नादिया, नादिया। मदिया भाभी, आप यहाँ? मदिया, मदिया मेरी जान, तू यहाँ क्यों आई है? हम सब हैं ना तेरे साथ। तू हमारे घर की बड़ी बहू है, तुझे वो इज्जत और मुकाम जरूर मिलेगा। माँ जी, आए, ये देखिए, ये मदिया भाभी हैं, सावल भाई की बीवी। और माँ जी इधर देखें, सावल भाई का बेटा। देखिए उसे बिल्कुल सावल भाई जैसा लग रहा है। मेरा सावल, मेरा बच्चा, मेरा सावल, मेरा बच्चा। देखा कमाल, हमने फैसला अल्लाह मियां को छोड़ा और उसने हमें कितनी खुशियों से नवाज दिया, कितनी खुशियों से नवाज दिया। मेरा सावल। बेगम साहिबा, तमाम गवाहों ने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए। अब आपने दस्तखत करने और अंगूठा लगाना। दस्तखत नहीं कर सकती वकील साहब। बेहतर होगा कि आप अंगूठा लगवा लें। और वैसे भी सबकी मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि तो खान साहब को कोई इतराज होना चाहिए। हाँ, नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं। आप अंगूठा लगवा लें।
लीजिए सर, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। लीजिए बेगम साहिबा, इसमें 1 करोड़ की रकम है, गिन लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं जफर खान साहब। हमें आप पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको इतनी महंगी जायदाद इतने सस्ते दामों में मिल गई। शुक्रिया। तो फिर मुझे इजाजत है। आइए वकील साहब। खुदा हाफिज बेगम साहब। माँ जी, खुदा करे कि आपकी ये कुर्बानी कभी राय का ना जाए, और अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। आमीन। मैं ये रकम बैंक में जमा करवा के वापस आता हूँ। आज का ख्याल रखना।